सिंहासन पे और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। चाहत हो कछु दान कहो क्या सेवा करें तुम्हारी। अरे सेवा करें तुम्हारी तुम्हारी सेवा करें तुम्हारी। चाहत हो कछु दान का क्या सेवा करूं तुम्हारी। क्यों कहे संत शिरोमणि कभी किसी के द्वारा द्वारा नहीं जाते। होती है शुभ घड़ी संत के दरसत वहीं हुए पाते। आप जैसे संतों के दर्शन हो जाए ये बहुत दुर्लभ की बात है। लेकिन परीक्षित महाराज आजकल संत हैं कहाँ। इधर बात आ गई कि संत परीक्षित महाराज संत है ही कहाँ। संत है वे तो कौन बनता ही है जन बनत ज्यादा है। अब तो मेरी संतन की फैक्ट्री खुली है। फार्म भरो मनवा तो उनसे में घुस जा। क्षमा करें नाम नहीं लेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ संतों के दर्शन हो जाएंगे। अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप जाइए प्रयागराज में, जाइए किसी गंगा जी के घाट पर। जिन संतों को तुमने जिंदगी में नहीं देखा होगा वो संत तुम्हें मिलेंगे। साल में एक ही बार आते हैं और जो ज्यादा बड़ा योगी संत होता वो 12 साल में एक ही बार आते हैं। उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है। क्षमा करें खैर अगर कोई महात्मा हो तो जना सोचा कि मतलब शास्त्री हमारी बुराई करते हैं। इधर देव ऋषि नारद ने कहा एक बात बताओ श्री नदी ये तैयारियां किस चीज की चल रही हैं। बोले महाराज हमारे घर में एक बिटिया है और उस बिटिया की हम शादी करना चाहते हैं। उसका स्वयंवर है और आप बड़े अच्छे समय पे आए हैं। लड़की की हस्तरेखा देखो बताओ समझाओ कैसा होगा इसका लड़का। बाबा जी ओ महाराज जी अरे ना बिटिया के बारे में भविष्य के बारे में कुछ समझाओ। ₹51 सेवा सनोप सतीश राजपूत उनकी तरफ से आए हैं। तुम देख रहे हो ये हमारी बिटिया है। बिटिया को बुलवाओ देव ऋषि ने नारद ने कहा बुलाओ। और इधर जो बिटिया रहे लला चलिए विश्वमोहिनी सिंगार करके तो माया की छाया पड़ी नारद दंग देख मोहिनी रूप को तो भाई
बड़ी लाला जब चली है विश्व मोहिनी श्रृंगार करके आरे कर 16 श्रृंगार और मोहिनी बाबा ढेंग आई जको सुंदर रूप अनूप देख के नारद घबराई भैया कर 16 श्रृंगार मोहिनी नारद ढेंग आई को सुंदर रूप अनूप देख के नारद घबराई भैया महाराज उर्वशी रमा श्री रानी महाराज उर्वशी रमा श्री रानी देखो जैसे रूप के नारद मन में घबरानी बने जा मेरी घरवारी जो बन गया बे दुल्हन सुंदरी डाट लगानी चौरे में बदरिया लुटी गई है धोखे में बदरिया लुटी गई है जग कछु समझ नहीं आता चौरे में बदरिया लुटी गई है देव ऋषि नारद ने जब नजर डाली विश्व मोहिनी के ऊपर परीक्षित महाराज टकटकी लगा कर देखते ही रह गए। इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। भूल गए सब कुछ। शील नंद ने कहा बाबा जी, ओ बाबा जी, लड़की आ गई लड़की। अच्छा अच्छा बहुत सुंदर, ठीक 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 ठीक। हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के परीक्षित महाराज जब देखा तो हस्तरेखा साफ कह रही थी कि इसके साथ में जो शादी होगी वो तीनों लोगों का नाथ होगा। अब नारद का दिमाग घूमा, लड़की भी सुंदर है, इसके साथ जो शादी करेगा, लेकिन थोड़ा समझने में फेर हो गया। लकीर में तो ये लिखा था कि इसके साथ जिसकी शादी होगी वो तीनों लोगों का नाथ होगा, लेकिन बेजा समझे कि जाके संग जो शादी करो सो तीनों लोगों नाथ हो जाए। अब उनके विचार बदले, नारायण भगवान सम्मान देने लगे। बस थोड़ी कमी है, उनका नाम नारायण, हमारा नाम नारद है। उनके पास लक्ष्मी, हमारी शादी नहीं हुई है। अगर इस लड़की के साथ में हमारी शादी हो जाए तो हमका फिर कम से कम है, लेकिन हम इतने सुंदर भी नहीं है। प्रयास करते हैं लड़की के पिता को समझाने का, शायद समझ में आ जाए। सील ने दी, बात सुनो, हम तुम्हें वो गहरी बात बता रहे हैं। इस लड़की की शादी होगी, उस लड़का के संपूर्ण गुण बता रहे हैं। कितना गुणवान होगा, क्या करता होगा, क्या मान सम्मान होगा उसका। बोले मुन्ना, समझा के बोले सील ने दे कि
कि बहुत गुणवान होगा तेरी बेटी का दूल्हा। बहुत गुणवान होगा तेरी बेटी का दूल्हा, बहुत गुणवान होगा तेरी बेटी का दूल्हा। सुनो सील निधि नहीं इंसान होगा तेरा मेहमान हो रहा। करतबो कीड़ा होगा बगल में भीड़ा होगा, करतबो कीड़ा होगा बगल में भीड़ा होगा। करतबो कीड़ा होगा बगल में भीड़ा होगा, और नहीं शैतान होगा तेरी बेटी का दूल्हा, नहीं शैतान होगा तेरी बेटी का दूल्हा। सील ने तुम्हारे को समझ में आया? सील ने बोले अबे ना आओ, कुछ और बताओ लड़का के बारे में। सोई सील ने जैसे समझा के बोले तुम्हारे ऐसा समझ में आए उड़ाए लगा। और करो वैसे लड़का दूर ना आए, जब समझो नजरन के सामने ही है, नजरन के सामने। फड़कती बोटी होगी लंबी सी चोटी होगी, फड़कती बोटी होगी लंबी सी चोटी होगी। फड़कती बोटी होगी लंबी सी चोटी होगी। करता गुणगान होगा तेरी बेटी का दूल्हा, करता गुणगान होगा तेरी बेटी का दूल्हा। देव ऋषि नारद ने अपनी पूरी पहचान बताई गई, लेकिन सील निधि ने फिर यूं कह दी अब समझ में नहीं आओ। नारद बड़ा चक्कर में पूरी बात खुले कर बता दी, लेकिन जे अब नहीं समझ रहे। हाँ सही कहा। सोचने लगे अब क्या करें, यहाँ कल स्वयंवर है, अब इतनी जल्दी हम तपस्या भी करके सुंदर बन नहीं सकते। फिर याद आया क्यों ना नारायण भगवान के पास चले, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बात करके पहुंचो, लक्ष्मी मैया ने पूछी जब बताओ जे अबे गए थे बड़ा जल्दी भाज के आए गए। बोले सुनो अब इनको फोड़ा पकने वालों है, भाई दवाई लगाए थे ये। कृपया ध्यान दें, 10 रुपया गुड्डू ठेकेदार हरियाणा से भिजवा रहे हैं। 10 रुपया ठेकेदार गुड्डू फिर से भिजवा रहे 10 रुपया, और 10 रुपया फिर भिजवा रहे गुड्डू ठेकेदार हरियाणा से, और फिर ध्यान में फिर भिजवा रहे 10 रुपया गुड्डू ठेकेदार हरियाणा से, और फिर 10 रुपया भिजवा। अब क्षमा करें, इधर
नारायण भगवान ने कहा क्या बात है देवर्षि नारद, बड़ी जल्दी गए थे और अब जाए ज्यादा ज्यादा 1 घंटा ना है वो फिर बाजे आए, कोई परेशानी दिक्कत कष्ट कुछ होएगा? बोले प्रभु क्या बताएं, सारी जिंदगी हो गई जालंग वालंग भागत भागत, लेकिन आज मन में थोड़े हमारे विचार बदले हैं। हमारे मन में एक बात आते, अगर आप मान जाओ तो कहें। नारायण भगवान बोले बोलो 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 प्रभु, हम शादी करना चाहते। तुम पागल हो गए क्या? शादी मत करो, जाने करी शादी बाकी वहीं बर्बादी। बोले तुम्हारा जैसो करे, शादी ना करें ब्याह कर लीजिए। भगवान बोले तो बिल्कुल गए तो पत्ता सा, जब से भाव ब्याह तो पिचक गई गलैया, 3 ही चीजें याद रह गई नौन में कहते मत शादी करो मत ब्याह करो। बोले तो जाको मतलब ऐसे ही लड़ुआ रहे। बोले बहुत सुखी रहे हो, कुंवारे रहोगे सुखारे रहोगे। जब माँ के महीना में बिल्कुल 30-30 दिन बिल्कुल मत ना आई है जी। हाँ सूखे खाओ चाहे गीले लड़काई है जी। कहूँ जर इत्तेदारी में कहूँ भर इत्तेदारी मनवाता घूमो, कोई टेंशन है? कोई टेंशन ना है। नारद समझ गए इसका मतलब ये तुम हमारी शादी नहीं चाहते हो जाए। तो क्या बताएं परीक्षित महाराज, अगर वैसे है काऊ को ब्याह न हो पाए, काऊ कारण बस वो जिंदगी काट ले बेचारो अपनो जैसे काट पाए तैसे। लेकिन ये ढलुआ ना है मैं रान दे, ये ढलुआ जीवन ना दे। दैया रे दैया, अगर इतने अच्छे कर्म होते तो तुम्हारो ना भौंप हो जाते हैं। दूसरे ने चूल्हे तक तो घूमत हो जा लगा लगा, जैसे हमारा कुत्ता पर डंडा ना पता तो ऐसे ही बेचारे लड़ुआ आदमी पर डंडा पता है। घर में घुसनो कोई नहीं दे तो हिल्ले से। एक हमारे संग बलवीर चमटा मास्टर आते, बेचारे बड़ा दुखी रहते। एक दिन बोले गुरुजी क्या बताएं, अब तो हमारा जीवन ही बेकार है, अब हम मर ही नहीं है। हमारी बात का है। बोले क्या बताएं गुरुजी, हमारे संग के जितने लड़का है कि मित्र हमारे ओ बहुमन मारे, सबके धरोने होए गए। गुरुजी का बताएं बस मई लड़ुआ रह गए। मित्र हमारे बहुमन वारे, सबके धराने हुई गए, बस जेई लड़ुआ रह गए। तो हमने कही जा में रोवन वाली का बात है? अरे छोड़ हो या ना हो तो का है, तुम्हारे संग कथा में रहो आराम से। बोले गुरुजी कथा में रहे तोले तो आराम से घरे पहुंच जाए फिर। और तुम्हें क्या बताए, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो दूसरे कमरा में लेट जाता और हमें नहीं के ढिया पत्ते हैं। अब जब पंडित जी जेऊ चैन ना लेन दे, बोले इनको ब्याह ना हो तो तोले तो सही थे, जेऊ ना काटते। अब जब ते इनको ब्याह हो जेऊ हमें वन नहीं देते। तो हमने कही देखो ऐसे ऐसे लोग रह गए जिनको कबू ब्याह चाहते जिंदगी में तो 10-20 ब्याह कर सकते, लेकिन उनको नहीं बहु। सतयुग की अब सुनो कहानी, सतयुग की
अब सुनो कहानी, नारद जैसे हो गए ज्ञानी। विश्वमोहिनी के चक्कर में बेवकुआरे रह गए, बस हमारी लड़ुआ रह गए, हमारी लड़ुआ रह गए। हमने की पता सत्य की बात, अब त्रेता की सुनो, त्रेता की अब सुनो कहानी। त्रेता की अब सुनो कहानी, हनुमत वीर से हो गए दानी। हनुमत वीर से हो गए बलवानी। नारी मंत्रा के चक्कर में और बेवकुआरे रह गए, वो सच्चे लड़ुआ रह गए। हनुमान जी चाहते तो लला उनके 10-5 ब्याह हुए जाते, अब भाव छोड़ो। अरे द्वापर की अब सुनो कहानी, भीष्म पितामह से हो गए ज्ञानी। और बेवकुआरे रह गए, बस ओम बल रड़ुआ रह गए। अरे कलयुग की अब सुनो कहानी, कलयुग की अब सुनो कहानी।